बीच खेत में मुरझाए से खड़े इस पेड़ ने 1.5 साल पहले एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा कि आज बोल पाता तो सुनने वाले की रूह कांप जाती। इस पेड़ की बात क्यों कर रहे हैं, इन तस्वीरों की झलक से शायद आपको याद आ जाए। 14 सितंबर 2022 यूपी के लखीमपुर खीरी से कुछ 60 किलोमीटर अंदर निघासन क्षेत्र की वो घटना जिसने देश को हिला दिया था। मैं दिल्ली काम करने गया था। मैं घर पर नहीं था और मम्मी पापा थे। फिर यहाँ पे 2-4-5 लौंडे आए, लड़के लालपुर के साइड थे। वो आए, यहाँ से हमारी बहनों को उठाकर लेके गए। 2 बहनें थी, यहाँ से लेके गए और उनके साथ बलात्कार भी किया, गलत काम किया। गला दबाकर मार दिया गया। फिर उनकी हत्या की गई, फिर पेड़ में टांग दी। चुनाव शुरू है निकले, अभी तक कोई हमारे घर पे भी नहीं आया। कोई नेता और कोई विधायक कोई नहीं आया। वोट हम ना डारे जीवा, हमका डरो, हम ना जीवा डारे। जब हमका डरो है तो हमका जीवा। जब हमका कोई साथ ना दे तो का फायदा है। आप घर से बाहर निकलती हैं, जाती हैं बाहर, तो हमें डर लगता है। हमसे वादे भी बहुत किए गए कि इतना पैसा मिलेगा, ज़मीन मिलेगी, लेकिन कोई भी वादे भी नहीं पूरे हुए। पुलिस ड्यूटी भी दे रही थी हमारे घर पे, आज भी ड्यूटी नहीं देती है। चेक भी हमें दिए गए थे 5 लाख के चेक, वो भी बाउंस हो गए हैं। दो दलित बहनों का गैंगरेप, हत्या और फिर उनकी बॉडीज को इसी पेड़ पर लटका दिया गया। पेड़ के नजदीक पहुंचे तो उन लड़कियों के भाई ने वो एग्जैक्ट पॉइंट तक दिखा दिया जहां दोनों बहनों को लटकाया गया था। क्या इस पेड़ ने सोचा होगा कि काश उसकी आवाज होती तो शायद उस रात भी चीख देता कि देख लो हमारे देश की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन क्या किसी घर में इतना बड़ा अपराध होना भी वक्त के साथ भुला दिया जाता है? अब जब उस दर्दनाक मामले को इतना वक्त बीत चुका है, क्या उस परिवार को किसी ने दोबारा पूछा? किसी ने फिर एक बार दर्द बांटने की कोशिश की? किसी ने सोचा कि क्या बेटियों को खो चुकी माँ के आंसू सूख गए? क्या जिसकी बहनें गईं वो आदमी उस मंजर को भुला पाया? चुनावी सरगर्मी के बीच यही जानने के लिए स्विच की टीम पहुंची निघासन में, उसी दलित परिवार के घर जहां इतने दिन बाद भी पसरा सन्नाटा चीख चीख कर परिवार का हाल बयां कर रहा था। माँ को यकीन नहीं होता कि लोग सब भूल गए हैं। याद आती है बहुत आदि आती है मेरी बेटी। ना वहाँ भी सब जानती भूल गए हैं, और हम नहीं भूलने ना है। हमका डर बहुत है, बहुत डर है हमका। कोई बातचीत नहीं करती, कोई नहीं बातचीत करती काहे। अब इस समय में यहाँ मट्टी कराव दिखे, अतनी खुशामद करें, पैर पकड़ें, सब कुछ करें। निकल कब हुआ इस मुसीबत परी हो, दुख पड़ा हो तो जानी। अब जी की दूध औलादी चल रही थी के हो तो रही जी वाला। अब बोली थी तो बोलवाई छे बोली थी। आपने पाल पोस कर बड़ा किया, उसके बाद से फिर इस तरह की चीज हुई। अब कुछ कहना नहीं चाहिए थी, जो कुछ बाती में है तो उन्हें बीतत। दलित बहनों के मजबूर भाई ने बताया कि कैसे सबने उस वक्त मदद के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन्हें निभाया नहीं। हमसे वादे भी बहुत किए गए कि इतना पैसा मिलेगा, ज़मीन मिलेगी, लेकिन कोई भी वादे भी नहीं पूरे हुए। पुलिस ड्यूटी भी दे रही थी हमारे घर पे, आज भी ड्यूटी नहीं देती है। चेक भी हमें दिए गए थे 5 लाख के चेक, वो भी बाउंस हो गए हैं। अभी तक चेक भी नहीं भजे हुए हैं। हमारे पास चेक रखे हैं। एक नौकरी बताए थे, वो भी नहीं मिला। ज़मीन पट्टा और रानी बाई लक्ष्मी पैसा, वो भी नहीं। एक आवास, वो भी नहीं मिला हमें। और 25 लाख रुपये से करा गया था, वो भी नहीं। SC/ST का जो 16 लाख रुपये आया था वही आया है बस।
और ये तो चुनाव का समय है, जब नेता खुद बढ़ चढ़कर जनता से मिलने पहुंचते हैं। उन वोट की भीख मांगने वालों ने भी अब तक परिवार का हाल पूछना सही नहीं समझा। चुनाव शुरू है लेकिन अभी तक कोई हमारे घर पे भी नहीं आया है, कोई नेता या कोई विधायक कोई नहीं आया। और तो और जो पुलिसकर्मी परिवार की सुरक्षा में तैनात थे, वो भी चुनावी ड्यूटी के लिए जा चुके हैं। परिवार अपनी रक्षा खुद कर ले। पुलिस ड्यूटी भी दे रही थी हमारे घर पे, आज भी ड्यूटी नहीं देती है पुलिस। बता रहे चुनाव में ड्यूटी चल रही, चुनाव में जब ड्यूटी चल रही तो हमारे घर पे भी ड्यूटी चलनी चाहिए। कोई गलत काम हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? आस पड़ोस के लोग भी डर की वजह से परिवार से कुछ खास हालचाल लेने नहीं आते। डर से पीछे हटे हुए हैं थोड़ा सा, वो लोग दबंग आदमी हैं तो उनसे डर से पीछे हटे हुए हैं। पहले टीवी पे देखा हमने और फोन में। तो कुछ डर था शादी के समय हाँ, कि परिवार में जाएंगे, कुछ डर था वैसे? डर था हमें पहले से। आप घर से बाहर निकलती हैं, जाती हैं बाहर? तो हमें डर लगता है। घर की बेटियों को गए वक्त हो गया, लेकिन उनकी यादों के बस्तों से अब भी उनकी खुशबू आती है। घर वालों ने उस साल घर के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों का बैनर तक संजो कर रखा है, लेकिन जो तब प्रदर्शन कर रहे थे वो आज इस परिवार से कुछ किलोमीटर दूर चुनावी रैलियों में नाच गाना कर रहे हैं। क्या है कि कुछ नहीं है, हम मुकदमा लड़ रहे हैं, यही है। तारीख पे जाते हैं और मुकदमा लड़ रहे हैं। 2 लड़के भी छूट भी गए हैं उसमें से, आरिफ, करीमुद्दीन, 4 बंदे हैं, सुहेल, सुनील और जुनैद, हफीजुर रहमान, 4 बंदे हैं, 2 छूट गए। जी, उनको 6 साल की सज़ा हुई थी। जो हफीजुर रहमान है वो तो नाबालिग था, उसकी 3 साल की सज़ा हुई थी। और सुनील और करीमुद्दीन, आरिफ, वो जुनैद, सुनील, सुहेल, उनको आजीवन कारावास हुई थी। जी, तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? जी, हम तो यही चाहते हैं कि जो छूटे हैं उनको भी यही सज़ा हो जाए। बाकी आस पड़ोस का हाल बताएं तो दिखने में तो सब खुश हैं, अपने घर परिवार के साथ पहले जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। पड़ोसी हैं तो मामला भूले तो नहीं है, लेकिन उनके घर में ऐसा नहीं हुआ, इसी बात से संतोष के साथ जी रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद हालात बेहतर हो गए। और उम्मीद कैसे मिलती है? उम्मीद मिलती है गांव की गलियों में चहलकदमी करते नन्हे बच्चों की मुस्कान से।